सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए पेडागोगी के 30 क्वेश्चंस। ये हमारा तीसरा मॉक टेस्ट है और पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे नई शिक्षा नीति सहित। साथियों, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपका सीटेट और आपका ये सितंबर में और या फिर अक्टूबर के समथिंग स्टार्टिंग में आपका जो परीक्षा होने वाली है सीटेट की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपकी जो सीरीज़ लेके आने वाले हैं, हम लोग लेके आने वाले हैं, आपको हमने बताया था पिछली प्रीवियस वीडियोज़ में कि हमारा 2350 सीरीज़ हमारी होने वाली है। इससे 50 ऊपर हम प्लस क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो साथियों, उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले आपके लिए लेके आते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे प्रश्न चलेंगे 61 से लेके 90 तक के प्रश्न होंगे। इसको अच्छे से आपको करना है और आपका स्कोरिंग बताना है आपको कि आपका स्कोरिंग क्या रहा। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम नहीं करते हैं, या इनमें से सभी के लिए। तो देखिए भाई, अनौपचारिक शिक्षा हमारी कौन सी थी, इनफॉर्मल एजुकेशन हमारी कौन सी थी। ये सभी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो शिक्षा पूरी करने से पहले स्कूल छोड़ चुके हैं उनके लिए भी है, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम नहीं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी है। जैसे कि हम लोग साफ बात बोलते हैं, जैसे कि हमारा जैसे हम लोग एक्स्ट्रा कुछ क्लासेस करते हैं जिनके लिए हम नहीं जा पाते हैं, जैसे प्राइवेट हम बात करते हैं या फिर हम इग्नू की बात करते हैं, एनआईएस की बात करते हैं, ऐसे इन सब चीज़ों के लिए ये अनौपचारिक हमारी इनफॉर्मल एजुकेशन की बात हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 62 क्वेश्चन पे आते हैं। एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में किस पर विचार करेंगे। भैया, किस पर विचार करेंगे, जरा देखिए एक बार ध्यान से। संचार के निर्देश करना, संचार माध्यमों का चयन, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, संचार माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमेशा हमने आपको बताया था सीटेट में ये देखा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण इसका जो प्रश्न का उत्तर होता है वो कौन सा बनाया था। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा आंसर कहलाएगा संसार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना है, ठीक है। सूचन की बात चल रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, आपको जो भी पॉइंट हो उसको जरूर अंडरलाइन कर ले करें, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात पता लगती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 63 क्वेश्चंस पे आते हैं हम लोग। कक्षा के भौतिक वातावरण, किसकी बात चल रही है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए। देखिए, किसे महत्व देना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण उसके लिए वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए, ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, या उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, हमारे लिए दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भौतिक वातावरण की बात करते हैं, वातावरण की बात करें, तो वायु प्रदूषण की बात भी करेंगे और ध्वनि प्रदूषण की। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। कक्षा के शोरगुल को कंट्रोल करने के लिए, मतलब नियंत्रण रखने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। देखिए भाई, कौन सी पद्धति सबसे अच्छी है। शांत होकर एक एक बच्चे पर नजर डालना। भाई, ऐसा तो कर नहीं सकते आप, शांत होकर कैसे कर सकते हो। बात मत करो, बार बार कहना, भाई ये बात तो आप कह नहीं सकते। शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षा प्रारंभ कर देना। विद्यालय की आवाज़ से ऊंची आवाज़ में, भाई ये कैसे कर लोगे आप। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा कहलाएगा हमारा, शोरगुल की परवाह किए बिना। भाई, जब आप पढ़ाने शुरू कर देते हैं, जब देते हैं कभी कभी क्लास, हम वाले बच्चे से बोलते हैं साइलेंट प्लीज बोलते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन जब आप बोलना शुरू कर देते हैं तो हल्के 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 बच्चों का जो वॉल्यूम होता है, बच्चे इधर डिस्टर्बेंस होते हैं, वो अपना कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि टीचर क्या बोल रहे हैं या बोर्ड पे क्या लिखवा रहे हैं। तो उनका जो माइंड होता है वो तुरंत डाइवर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे लिए। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था। देखिए, बहुत अच्छे से मालूम है आपको इसका आंसर, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विलियम जेम्स, ठीक है। प्रयोजनवाद की बात चल रही है यहाँ पे, उनकी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, विलियम जेम्स, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं हम लोग। प्रयोजनवाद
ने किसे जन्म दिया? भैया किसे जन्म दिया था, जल्दी से बताइए। इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, सभी सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। प्रोजेक्ट विधि, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षा का खेल विधि या बेसिक शिक्षा, बताइए कौन सा हो सकता है इसमें से बेस्ट आंसर आपके लिए। तो प्रयोजनवाद की बात चल रही है। प्रयोजनवाद जो है हमारा, जो जन्म दिया था किसने दिया था? प्रोजेक्ट विधि द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? प्रोजेक्ट विधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं हम लोग। अभ्यास से, देखिए अभ्यास से क्या होता है, देखिए पहले ध्यान रखना है कि अभ्यास की बात चलेंगे। ज्ञानेंद्रिय का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, या गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। देखिए किसका होता है, जो अभ्यास की जहाँ बात चल रही है, तो अभ्यास की जब बात करेंगे तो क्या होता है, देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया, जो क्वेश्चन टैग हम करते थे तो हम लोग बोलते थे ज्ञान इंद्रिय, ठीक है। किसका प्रशिक्षण होता है? ये ज्ञान इंद्रिय, सेंसर पावर की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? भाई कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें। भाई ऐसे कैसे हो सकता है? जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, ये बात में दम है। जिनका उत्तर शायद ही छात्र दे सकें, भैया शायद वाली बात है तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना सके, देखिए नेगेटिव वाली बात तो हमें सोचनी नहीं है ना, यहाँ पे हमने नेगेटिव क्वार्ट की बात कर रही है, हमें सोचनी नहीं है। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 68 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? देखिए भैया शिक्षा की खेल विधि की बात चल रही है यहाँ पे, तो शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या होगा? खेल की क्रियाओं के द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन। तो यहाँ बात चलिए शिक्षा की खेल विधि, खेल विधि किसके द्वारा होती है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ठीक है। ये आपके लिए राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? खेल माध्यम से शिक्षा क्या है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, या समूह प्रवृत्ति को दबाती है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसका ठीक होगा? तो मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। ये क्या है हमारे लिए? खेल माध्यम क्या है? मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, ऐसे प्रश्न को परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 पे, ठीक है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? छात्र केंद्रीय शिक्षण का आशय क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, शिक्षक में छात्रों को पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। भाई क्या आपको लगता है कि आप मनमानी करने दोगे या सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा? ऐसा तो हो नहीं सकता। शिक्षक में छात्रों को पूर्णतः सहयोग लेना, भैया पूर्णतः सहयोग कैसे ले लोगे आप किसी का, ठीक है, ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ए इज़ द राइट आंसर। प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, ठीक है, उसकी आखिर उसकी नीड क्या है उसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है, क्या है भैया उपाय बताइए? वार्तालाप करना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, या पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो इसका जो बहुत अच्छा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके लिए? भाषा सीखने के प्रभावी उपाय वार्तालाप करना है। जब आपका कम्युनिकेशन होगा तो आप उसको अच्छे से अपनी बात को आदान प्रदान कर सकते हैं और अच्छी सी बात को अपने रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या इनमें से सभी? तो बताइए। देखिए निःशुल्क की बात जब वहाँ कर रहे हैं तो निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा, देखिए जो प्राइमरी शिक्षा होती है हमारी, जो बेसिक जिसके लिए आप खासकर तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो क्या है कि बालकों में साक्षरता बढ़ी, भैया बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। जब भैया जब इन दोनों में बढ़ी है तो देश में तो बढ़ेगी, तो इसलिए सी इज़ डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक माना जाएगा। तो ये सभी इसके वैलिड ऑप्शन है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे अधिक प्रबोधन मानते हैं? भैया कैसे प्रबोधन? देखिए, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने से प्रेरित करे, जो अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो बच्चों का ध्यान आकर्षित करे, या जो सीधा सटीक हो। तो देखिए सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? देखिए हमने क्या अपना ये सब ढूंढ लो, आपको जो मेन सब मिल गया, कौन सा मिल गया? प्रेरित करने वाला, जो समस्या प्रधान हो और हल ढूंढने में प्रेरित करे। ठीक है, आपका ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, पाठचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? भैया किसका ध्यान रखा जाता है? छात्रों के परिवेश का, पाठ्य सामग्री का, शिक्षक के उपदेश का और शिक्षक विधियों का। तो इसका 75 का ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। शिक्षा के उपदेश की बात चलेगी यहाँ पे। ठीक है, उपदेश की बात करें, यहाँ उपदेश होता है तो वहाँ पे इसका मुख्य रूप से इसकी बात का ध्यान रखना पड़ता है। पाठचर्या की बात की हम लोग कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं हम लोग। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? बताइए भैया, किसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार, या इनमें से सभी। तो 76 का जो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट बनाया दिया। छात्रों की अभिरुचि भी इंपॉर्टेंट है, छात्रों की क्षमता भी इंपॉर्टेंट है, और छात्रों का चेतन और अचेतन व्यवहार भी। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन वाले भूलें, ताकि आपके लिए हम जो सीरीज़ लेके आने वाले हैं वो सीरीज़ आपके लिए हम कंप्लीट करा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? देखिए बात जहाँ बार होता है नहीं वाली बात आती है, तो आपको जो अन्य 3 जो विकल्प दे रखे होते हैं उनके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका अच्छे से सटीक आंसर लगा सकते हैं। देखिए बुद्धि लक्षण नहीं है, क्या लक्षण नहीं हो सकते हैं? ये मनुष्य को सीखने में सहायता करती है, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग है, यह अर्जित की जा सकती है, ये जन्मजात होती है। बताइए भैया इसका कौन सा आंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है? तो ये जो होती है इसमें जो नहीं है, ये अर्जित की जा सकती है। देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल। ठीक है, ये मनुष्य को सीखने की सहायता करती है, बात ठीक है। ज्ञान और बुद्धि अलग अलग होती है, बात ठीक है। ये जन्मजात होती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये अर्जित की सकती है, ये इसके लक्षण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, बच्चों में आपस समझना और कुंठा तब उत्पन्न होता है जब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है इसको आपको। आप उनकी मनोवैज्ञानिक और बहु आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है, वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार देते हैं। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 79, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यक है बताइए? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापकों का उच्च वेतन, या पाठ्य पुस्तक का सतत मूल्यांकन। बताइए 79 का ऑप्शन नंबर। देखिए हमने कहा था क्वेश्चन टैग वाली बात ढूंढ ले करें, आपको आपका आंसर बिल्कुल ठीक मिल जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर। जहाँ भी आपको इस टाइप पर टैग मिल रहा है समझिए आपको, अब ये मत ढूंढे कि सतत यहाँ भी मिल रहा है आपको, लेकिन यहाँ बात चली छात्रों की, क्योंकि शिक्षा स्तर की बात चल रही है ऊँचा उठाने के लिए, तो छात्रों का सतत मूल्यांकन चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के मूल्यांकन हमें नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई बताइए? छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, भाई इससे तो मतलब ही नहीं होना चाहिए, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। बताइए कौन सा ऑप्शन सा बेस्ट रहेगा? देखिए ना तो इससे मतलब है, ना इससे मतलब है, इससे मतलब, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मतलब है, छात्रों को भली प्रकार से विषय का ज्ञान देता हो। ठीक है, एक सफल अध्यापक की यही पहचान होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? बताइए भैया कैसे इफेक्टिव करेंगे? प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनको भयभीत करके, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करके, या अपने आचरण का आस रखकर। ठीक है, आदर्श रखकर।
तो ऑप्शन नंबर डी सभी को मालूम है। जहाँ पे आदर्श वाली बात आ रही है, हम लोग क्वेश्चन टैग की बात आ रही है, तो तुरंत आप इसमें टिक कर देंगे, आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है, क्या होता है भैया, भक्ति सीरियस होता है, रुचि और उपयोगी ज्ञान होता है, हास्य प्रोग्राम होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए भैया कौन सा होता है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए रुचि की बात भी चली और उपयोगी ज्ञान, देखो जहाँ ज्ञान भी मिलेगा और आपको इंटरेस्ट आएगा तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए भैया, बताइए कैसी होनी चाहिए शिक्षा प्रणाली। एक आप टीचर हैं, आपको इसके बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। तो शिक्षा प्रणाली देखिए मूल केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षा छात्र केंद्रित। तो देखिए जो मेन कौन सी होती है, शिक्षण छात्र केंद्रित आपके लिए होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज़ द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूँगा, क्या प्रतीक है इसका। अपने संभावनाओं से अनभिज्ञ है, अपने आप की अक्षमता असफलता की भावना से प्रभावित है, या विनम्रता की भावना है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल बेस्ट कहलाएगा। अपनी संभावना से अनभिज्ञ है, अपने आप की अक्षमता है, असफलता की भावना से प्रभावित है, या विनम्रता की भावना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अपने आप की अक्षमता। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर देखिए, ये कहने है कि मैं अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकूँगा। देखिए नहीं कर सकूँगा इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी निगेटिव क्राउड की बात आ रही है। तो अपने आप की आपके अंदर सेल्फ एक ऐसी प्रॉब्लम है या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है बिल्कुल कि जो आप इसका एक आपको इंडिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है। देखिए भाई आप एक शिक्षक हैं तो आपको इन सब के बारे में विशेष तौर पर ध्यान होना चाहिए कि आजकल जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। ठीक है, नई शिक्षा नीति भी आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन हमने इसमें लिए गए हैं। तो देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है इसके लिए। अध्यापकों की अपनी उत्तरदायी के प्रति उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्रों की अनुशासनहीनता, या फिर अभिभावक का विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। देखिए आज का शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण की बात चल रही है। वैसे ऑप्शन सब ठीक हैं लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अध्यापकों की उत्तरदायित्व की प्रति उदासीनता। ठीक है, जो क्योंकि क्या होता है कि बहुत से जो अध्यापक जो टीचर्स होते हैं वो अब बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो गए हैं और अपने जो कैसे उसको फेस करना है, कैसे बताना है, अपने जवाबदेही नहीं हो पाते हैं। बस एडमिशन्स का शो हुआ, एक पर्टिकुलर आप एक टीचर हैं, जब आप जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं तो वो स्कूल में सिर्फ एक सैलरी के लिए नहीं, वो स्कूल एक आपका है। तो आपको कैसे इम्प्रूव करना है ताकि आप जब वहाँ से कभी आप पढ़ा के चले भी जाएँ तो भी आपके बच्चे बहुत सारे याद रखें। चाहे वो आपका एजुकेशन के साथ साथ आपको उनको कहीं ना कहीं एक ऐसा ज्ञान देना है ताकि वो अपनी मोरल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। देखिए उच्च शिक्षा की बात चल रही है यहाँ पे, तो किसका वर्चस्व है देखिए ज़रा एक बार। अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का, इन सभी का। देखिए भाई इन सभी के तो वैसे ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उच्च शिक्षा की बात चल रही है तो मातृभाषा का इतना यूज़ नहीं करते हैं, हिंदी का भी इतना खास नहीं करते हैं, लेकिन अंग्रेजी का वर्चस्व बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या है। अगर समान वेतन है तो सबसे अच्छा व्यवसाय क्या हो सकता है आपके लिए। कि देखिए इंजीनियरिंग का, अनुसंधान का, अध्यापक का, या डॉक्टर का। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है। बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके लिए। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब आप टीचर की बात कर रहे हैं तो आपके लिए यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा होता है, अध्यापक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। भैया प्रेरित करना चाहिए उसके लिए कैसे करना चाहिए। तो देखिए रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक कार्यों के लिए, या ज्ञानार्जन के लिए। तो कि ऑप्शन नंबर रचनात्मक कार्यों के लिए। ठीक है, बालक जन्मजात क्रियाशील होता है कैसे, रचनात्मक कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। यदि कोई शिशु अपने साथी को माता पिटा तो आप क्या करेंगे। भाई आप एक टीचर हैं तो आप बताइए इसका उसे दंड देंगे, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा ना करे, उसकी शिकायत
विधानचर्या से करेंगे, उसे मारने पीटने से मना करेंगे। देखिए आप एक टीचर हैं, इसका आप बहुत अच्छे से आपको आंसर देना है, तो आपके लिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं कि लड़ाई हो रही है तो आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, ये छोटी भी बात पे ले आ रहे हो। तो बहुत सी बातें आपको सॉर्ट आउट करनी है, वहीं की वहीं बात करनी हो, आपस में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कराना है, ताकि भविष्य में वो एक मित्रता फॉर्म में रहें और अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो। देखिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपके लिए हम सारे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराते रहें आपके परीक्षा तक। शहर के मध्य में, ग्रामीण क्षेत्रों में, एकांत में या कहीं भी। ठीक है, इसका बेस्ट ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा हो सकता है हमारा। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है क्या है, तो वो शहर के मध्य में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है, एकांत में भी हो सकता है, मतलब कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या मतलब है कि जो एक अच्छे विद्यालय की बात चल रही है उसकी आवश्यकता कहीं भी है। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ कि हमें शहर के बीच में चाहिए, हमें ग्रामीण क्षेत्र में चाहिए या अलग चाहिए, हमें कहीं भी चलेगा। हमें सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, हमें अपने सिर्फ एजुकेशन से मतलब है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।